पिछले एपिसोड में वो और ए की जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें वो ए को हरा देता है और अब उसको पैलेस में खाने के लिए बुलाया जाता है और इसी साथ एपिसोड शुरू होता है। तो नमस्कारम शुभारम। और अब पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदर अपनी वाइन पीने वाला रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे महाराजा जी आते हैं, यानी वही मोटा, और बोलता है अरे अरे ये हमारे यहाँ की सबसे स्पेशल मंकी वाइन है, इमोर्टल प्लीज लीजिए। और ये बोल के वो को देते रहता है, लेकिन मंकी वाइन सुनते ही बंदर भैया उसके ऊपर फूक देते हैं, क्योंकि भैया एक बंदर का दूसरा बंदर खून थोड़ी पी सकता है। तुम्हें लोग बताओ कमेंट में, क्या ऐसा हो सकता है? युवा बड़ा भड़क जाता है क्योंकि उसके ऊपर बंदर ने थूक दिया था। वो तो राजा होता है और तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बंदर वहां से हट जाता है और उसकी और बेइज्जती कर देता है। जिसके बाद उस सैनिकों से उसके ऊपर हमला करके उसको मारने को बोलता है, जिसपे वो अपनी एनर्जी रिलीज करके उसको चेतावनी दे देता है और बाकी सैनिकों को भी पीछे कर देता है। जिसपे क्वीन बोलती है बस बहुत हो गया मास्टर सन, को पता नहीं था कि आपके बंदरों को इतना बुरा लग सकता है मंकी वाइन से, तो उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं और उसकी जगह में कुछ अच्छी जड़ी बूटियां आपके बंदर के लिए देते हैं। जिनको देख के वो बोलता है महारानी माते क्या है आपके इरादे, जो आप हमारे सामने इतने सारे रख रहे खजाने? तो बोलते हैं कुछ नहीं, हमारी ओर से माफी का एक तोहफा है। जिसपे बंदर वो सब सूंघने लगता है, लेकिन उसको पसंद नहीं आता। जिसपे वो बोलता है लगता है मेरे पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, सीधा उनकी बेइज्जती कर देता है। जिसपे वो बोलती है कोई बात नहीं, बाद में हम कुछ और खजाने देखते हैं जो शायद इसको पसंद आ जाए। जिसपे वो बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो सुना है कि ये मंकी वाइन ईस्टर्न गॉड किंगडम की स्पेशलिटी है ना, लेकिन आपके जो स्पेशल गेस्ट हैं वो तो डंसन कंट्री के हैं ना। इसको सुन के मोटू यहाँ बोलता है सही बात है, क्योंकि किंग ऑफ द ईस्ट है जो, वो बहुत ही जल्दी प्रिंसेस से शादी करने वाली, इसलिए डोंगसेंग के राजा ने ये वाइन हमारे लिए स्पेशली भेजा है। लेकिन कितनी दुख की बात है ना, ये वाइन आपने टेस्ट भी नहीं किया है। लेकिन तभी वो अपने मन में सिस्टर बोलता है, सामने यू चीख दी आवाज आती है ब्रदर सन आप कुछ सोच रहे हो क्या? तो सुन के वो बोलता है ईस्टर्न कंट्री वो तो इविल कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी कंट्री जो राइट पाथ को फॉलो करती है अपनी प्रिंसेस को कैसे शादी करने के लिए भेज सकती है? अभी यूहान मोटू उदास होते हुए बोलता है आपको पता नहीं है कि हमारे राज को क्या क्या झेलना पड़ा है। ईस्टर्न राज में उनकी सेना लगी हुई है और हमारे साउथर्न ईस्टर्न में पब्लिक जाके सफर कर रही है, भूखे मर रही है, राजकुमार भी मर गया। हाँ वो बुरे थे, लेकिन फिर भी राजकुमार थे, देश निकाला मिल गया था। तो भी इस लड़ाई को खत्म करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रिंसेस की शादी कर देना, ताकि उनकी ईस्टर्न सेना वापस विड्रॉ कर ले। जिस पे वो बोलता है ठीक है, लेकिन अब मेरे को लेट हो रहा है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी क्वीन मदर बोलती है इसकी इरादा ठीक नहीं लग रहा है, ये हमारे साथ नहीं चलने वाला है, यूचेन इस पे नजर रखना। अभी हमको वो को दिखाया जाता है जिसको समझ नहीं आता कि ये दोनों राज आखिर क्या चाह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। उसको कुछ तो दाल में काला लगता है। हमको इसने डिमन दिखाया जाता है जो एक आदमी को सेड्यूस करती रहती है, अचानक उसको खा लेती है और फिर सीन चेंज होता है और हमको प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो गरीबों की मदद करने एक जगह में आई रहती है, जहाँ पे अंकल जैंगवू भी थे। और वो उनसे बात करने लगती है और बोलती है कि आपको गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कैसे करूं? वो जब प्रिंस वू के बारे में बुरा भला कह रहे थे, जिसपे वो बोलती है मैं जानती हूँ आप साथ बहुत समय से थे और इसलिए बोलती हूँ कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि उनके बारे में बात करने पे सिटी में बैन लगा के रखा है। मुझको नहीं पता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मुझको कोई सही नहीं लग रहा है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए। अब क्या था, वो गरीबों के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पे वो बताते कि सब लोग ठीक ही ठाक चल रहे हैं और किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको आपकी मदद खाने पीने की चीजें मिल रही है, लेकिन बच्चों की हालत अभी भी नहीं सुधर रही है। देखो वो तुरंत फार्मेसी में जाने का फैसला करती है और अंकल जो को बोलती है कि आप एक डॉक्टर को जल्दी से जल्दी ढूंढिए, बच्चों का इलाज हो सके। और ये कह के वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में वही पैंथन डीमन हमको दिख जाती है। वो बोलती है सिस्टर हमने तो वादा किया था ना कि हम लोग लिल्लुई नदी जाएंगे और अपने मरे भाई की शौक में दिए जलाएंगे, लेकिन तुमने तो वादा तोड़ दिया और तुम यहाँ टूटे फूटे मंदिर में क्या करने आई हो? कहीं किसी से खास से तो मिलने नहीं आई हो ना? सुन प्रिंसेस की सर्वेंट तुरंत बोलती है वहां क्यों, तुम अपनी सीमा में रहो, अपनी सीमा पार मत करो। वहां की बहुत गुस्सा हो जाती है और सीधा उसको एक झटके में दूर फेंक के बोलती है नौकर हो, नौकर के जैसे रहो। तुरंत प्रिंसेस को पकड़ती है और अपने और खींच लेती है और बोलती है मैंने सुना है कि इस एरिया में रिफ्यूजी आए, क्या तुमने उनको यहाँ छुपा के रखा है? जल्दी मुझको बताओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सिस्टर। चलो मैं वादा करती हूँ कि उन मदर को भी नहीं बताऊंगी, अब तो बता दो सिस्टर। प्रिंसेस बोलती है तुम्हारे चेहरे को देख के मेरे को घिन आती है। जिसको सुन के क्वीन चिढ़ जाती है और उस पर अटैक करने वाली रहती है, लेकिन जंग हुआ वहां पे आ जाता है और वो तुरंत एक स्लैश दे देता है, जिसके कारण वो बोलती है तुम्हारा स्लैश ये बच्चों का खेल और तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो, ये बोल के उसी के ऊपर अटैक करके उसको दीवार में फेंक देती है। क्या था, वो प्रिंसेस को भी जमीन में पटक देती है और बोलती है कि प्रिंसेस क्यून मदर को बिना बताए हुए रिफ्यूजियों को कैसे यहाँ रख लिया, अब मैं उनके खिलाफ जाने के लिए तुम्हें यही सजा देती हूँ। और ये बोल के वो अटैक करती है, लेकिन तभी वो आके वहां पे अपने स्टिक मार के उसको दूर फेंक देता है। तो देख के हर कोई चौंक जाता है और बोलता है इमोर्टल। और सामने से क्वीन बोलती है टोंगटियन सेंट से आए हो ना तुम सुपरवाइजर इमोर्टल, और अब मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो? इस पे वो बोलता है टांग नहीं, एक सुअर को
उसकी जगह याद दिला रहा हूँ। वो चिढ़ जाती है लेकिन हंसते हुए बोलती है, जगह याद दिला रहे हो एक सुअर को? लगता है तुमको पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारा शरीर देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है और इस नकाब के पीछे कोई अच्छा चेहरा ही होगा। तो चलो ना, मैं तुमसे पहले खेल लेती हूँ, फिर प्रिंसेस को मैं असली जगह दिखाती हूँ। ये बोल के वो अटैक करने के लिए तैयार होती है और हंसने लगती है, जिसमें हमें मिंग लॉन्ग को दिखाया जाता है जो बोलती है, अरे रे रे ये तुम्हारे साथ खेलना चाहती है, तुम क्यों जल्दी से नहीं खेल लेते हो? और अब क्या था, उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और अब क्वीन अपना हैंडल निकालती है और उस पर अटैक कर देती है और बोलती है, तुम जैसे कमजोर इमॉर्टल के लिए तो मेरी ये हैंटर ही काफी है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे चेहरे को मैं कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि वो तुम्हें प्यार से उसके साथ खेलने वाली है। ना बोलते वो अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो भी कम नहीं रहता है, वो अपने पोल से उस हंटर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको पीछे ढकेल देता है। देखिए वो चौंक जाती है और कुछ बोलती है और वार करती है। इससे पहले अचानक से बंदर दूसरी जगह से उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है, जिसके कारण वो उस पर अटैक करती है और उसके पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वो का जो पक्षी रहता है वो उसको उठा के बचा लेता है। क्वीन चिढ़ जाती है और उछल के उसके ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले ही वो उसके ऊपर अपने लठ से वार कर देता है, घर के ऊपर धकेल देता है जहाँ पे धुआं ही धुआं छा जाता है। लेकिन धुआं हटे इससे पहले वो अपने पैंथर डेमन रूम में आ जाती है और जैसे वो पे अटैक करती है, वो डॉज करके पीछे हटता है और अपनी यिंग यांग ड्रैगन टेक्निक यूज करते हुए उस पे अटैक करता है, एक झटके में उसको बुरी तरह से घायल करके जमीन में गिरा देता है, जिसपे वो बोलती है, इमॉर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? अगर तुमने मेरे को मारने की कोशिश तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिसपे वो बोलता है, तुम्हें तो यहाँ आने से पहले ही मैंने मारने का इरादा बना लिया था। जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और बोलती है, तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। जिसपे वो मां से डरा और वो को देख के वो चौंक जाती है और बोलती है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन ये ना सोचो कि तुम उन लोगों को हरा सकते हो। जिसपे वो बोलता है कि मैं भी अब वो पहले वाला नहीं हूँ कि जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और इतना कि वो तुरंत उसको वहीं पे मार देता है। उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन वहीं का दिखाया जाता है, जहाँ पे हर कोई उसकी बॉडी देखता रहता है और विश्वास नहीं होता कि उनके सिटी में ऐसा खतरनाक डीमन रहता है। लेकिन तभी हमको यूचुन को दिखाया जाता है जो आसमान में खड़ा होकर ये सब देखता रहता है और इसी सीन चेंज हो जाता है। क्या हमको मिंगचेन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर डीमन ने वार किया था और अब उसका प्रिंसेस ध्यान रख रही थी, लेकिन तभी वो पीछे आ जाता है जिसपे वो बोलती कौन है। और इसी साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले एपिसोड में मिलते हैं। लेट्स गो।